पीटीआई मखसूस नशिस्तों से महरूम, 12 जुलाई का फैसला कलअदम करार। पेशावर हाई कोर्ट का हुक्मनामा बहाल, मखसूस नशिस्तों के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्तें मंजूर। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने अक्सरियती फैसला सुना दिया। अपोजिशन आए और हुकूमत के साथ मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए किरदार अदा करे। वज़ीर-ए-आज़म का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले का खैर मकदम। भारत को एकतरफा मुअत्तली का इख्तियार नहीं, सिंतास माहिदे पर सालसी अदालत ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद कर दी। हुकूमत की जानिब से फैसले का खैर मकदम। और सेल्फी के लिए दरियाए सवात में जाने वाले 16 सैयाह रैले में बह गए, 8 लाशें निकाली गईं, 3 को बचा लिया गया। रेस्क्यू टीमें ताख़ीर से पहुंची, एहलकारों के पास मतलूबा सामान भी नहीं था, लवाहिकीन का इल्ज़ाम। एक बार फिर आईनी हक पर डाका डाला गया, फैसले ने अवाम के वोट, नुमाइंदगी और एतमाद को रोन डाला। ये जमहूरियत का कत्ल है, पीटीआई का रद्द-ए-अमल। एहतजाज का ऐलान, कहा जबर से सच बोलने का हौसला नहीं छीना जा सकता। अदालतों से ना उम्मीद है लेकिन आवाम से नहीं। मुकदमात का फैसला जो मटेरियल है कोर्ट के सामने, उसकी बेसिस पे और आइन की बेसिस पे होता है। शुरू से ये सेटल्ड लॉ है कि वो सियासी जमातें जो इलेक्शन में हिस्सा लेती हैं या कुछ सीटें जीत के आती हैं, ये उनके दरमियान तकसीम होनी होती है। आजाद उम्मीदवारों को और ऐसी सियासी जमात को जिसने इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, वो सीटों की हकदार नहीं थी। मुकदमात का फैसला आइन की बुनियाद पर होता है। मखसूस सीटें उन्हीं जमातों को मिलती हैं जो इलेक्शन लड़ें। आज़ाद उम्मीदवार मखसूस नशिस्तों के हकदार नहीं हो सकते। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की समा से गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह बोले, इत्तेहादी हुकूमत को मईशत दुरुस्त करने का मौका मिल गया, ये हमारी तीसरी कामयाबी है। पीटीआई एहतजाज करना चाहती है तो बेशक करे। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कौमी और सूबाई असम्बली की 77 सीटें बहाल। कौमी असम्बली की 22, सूबाई असम्बलियों की 55 नशिस्तें हुकूमती इत्तेहाद को मिल गई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में खवातीन की 21, अक़लियत की 4 नशिस्तें शामिल। पंजाब असम्बली में खवातीन की 24 और अक़लियतों की 3 और सिंध असम्बली में खवातीन की 2 और अक़लियत की 1 सीट भी शामिल। फौज को सियासत में मुलविस न किया जाए। डीजी ISPR की बानी पीटीआई से किसी भी किस्म के बैक चैनल राबतों की तरदीद। BBC के इंटरव्यू में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, फौज को सियासी जमातों से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं, हम सिर्फ रियासत पाकिस्तान से बात करते हैं। जो भी हुकूमत होती है वही उस वक्त की रियासत होती है। सियासी मामला सियासतदानों को खुद तय करने चाहिए। भारत खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त है। बहैसियत कौम कभी झुके हैं ना ही झुकेंगे। सिपह सालार का दो टोक पैगाम, दहशतगर्दी हिंदुस्तान का अंदरूनी मसला और मुसलमानों समेत अक़लियतों के खिलाफ मुतअस्सिबाना रवैयों का नतीजा करार। कॉमन ट्रेडिंग प्रोग्राम के अफसरान से खिताब करते हुए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान ने बेहतरीन जवाब दिया। हम हक पर थे, इसीलिए अल्लाह ने भी हमारी मदद की। काबुल से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। अफगानिस्तान भारतीय प्रॉक्सीज फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल खवारिज को अपनी सरजमीन पर जगह न दे। फैसला किया था जारहियत नहीं करेंगे, जंग मुसल्लत हुई तो भरपूर जवाब देंगे। मुसल्लह अफवाज ने भरपूर अंदाज में वतन का दिफा किया। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अरकान पार्लियामेंट और काबीना अरकान के एजाज में नाश्ता। बजट मंजूरी पर इत्तेहादियों से इजहार तशक्कुर, कौम को मुश्किलात से निकालने का अज़्म। अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात का मतलब ये नहीं कि गलत मामले में भी साथ दिया। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद पाकिस्तान ने वाज़ेह मौक़िफ़ दिया था। मालूम था ईरान बदला चुकाए बगैर नहीं रुकेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इसराइल और ईरान के दरमियान मुस्तकिल जंगबंदी चाहते हैं। पाकिस्तान की कोशिशों की सताइश हुई। ईरानी पार्लियामेंट में तशक्कुर के नारे लगे। ईरान ने सलामती कौंसिल में भी तारीफ की। ऑपरेशन सिंदूर में भारत का सिंदूर उजड़ गया। हमको जो इलाज करना था कर दिया, अब वो अपने जख्म चाट रहे हैं। जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता, नई दिल्ली से ताल्लुकात ठीक नहीं हो सकते। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा भारत की हट धर्मी के बायस शंघाई ताउन तंजीम के वज़रा दिफा इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी नहीं हो सका।
भारत झूठा था, उसका बयानिया हार गया। सच ने पाकिस्तान को फतह से हमकिनार किया। जंग के बाद सिफारती महाज पर भी 7 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त का सामना करना पड़ा। बिलावल भुट्टो का मीट दी प्रेस से खिताब, कहा सिफारती वफ्द ने आलमी बरादरी को हकायक से आगाह किया। 1 माह बाद मोदी सरकार ने तैयारे की तबाही तस्लीम कर ली। बयानी की लड़ाई में मीडिया ने हरावल दस्ते का किरदार अदा किया। खित्ते में पायदार अमन हमारी ख्वाहिश है, भारत ने पानी रोका तो फिर जंग करेंगे। कौमी असेंबली में सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की कसरत राय से मंजूरी। अपोजिशन का शोर शराबा, नारे, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है, हम बजट का अमल मुकम्मल करने में कामयाब रहे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का इजहार ख्याल। चीनी, आटे और दालों समेत हर चीज महंगी, हुकूमत ने अवाम दुश्मन बजट दिया। उमर अय्यूब की तनकीद। असद कैसर के बिलावल भुट्टो पर लफ्जी वार, बोले पीपल्स पार्टी तनकीद भी करती है, इख्तिदार के मजे भी लेती है। मुखालिफिन कहते थे नवाज शरीफ माइनस हो चुके, अब बानी पीटीआई खुद अपनी ही पार्टी से माइनस हो गए। उनको किसी और ने नहीं बल्कि अपनी कारकर्दगी ने ही मनफी किया है। मरीम नवाज का पंजाब असेंबली से तवील खिताब, कहा हम बच्चों को लैपटॉप थमाना चाहते हैं। मुखालिफिन चाहते हैं अवाम के हाथ में डंडे हों। मेरा मुकाबला किसी मुखालिफ से नहीं, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से है। अवामी खिदमत का सफर जारी। सूबे की तारीख का सबसे बड़ा टैक्स फ्री बजट दिया। वज़ीर आला पंजाब के खिताब के दौरान हिज़्ब इख्तिलाफ का एहतजाज, अरकान गुत्थम गुत्था। एहतजाज अपोजिशन का हक है, इन लोगों ने बिलाखिर हमारे पास ही आना है। मरीम नवाज का रद्द अमल। मॉनसून की पहली बारिश, कराची में पानी ही पानी। कई मकामात पर ताहाल निकासी न हो सकी। कई इलाकों में बिजली बंद। हफ्ते और इतवार को बादल मजीद बरसने की पेशगोई। पंजाब में भी बादलों के डेरे। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश। सूबे में गुज़िश्ता साल की निस्बत 16% जायद बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद में भी बादल जमकर बरसेंगे, ऐसा इम्कान है। हुकूमत सिंध का इसी साल इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड बसें लाने का फैसला। शर्जील मेमन के ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का इजलास। रेड लाइन और येलो लाइन BRT की मौजूदा सूरत हाल और पेशरफ्त का जायजा। सीनियर वजीर ने कहा कराची में ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को इलेक्ट्रिक व्हीकल बसेस पर मुंतकिल करने जा रहे हैं। गज़ा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम जारी। 24 घंटों के बाद मजीद 72 शहादतें। तादाद 56,331 हो गए। इसराइली फौज को इमदादी कैंपों में बराह रास्त फायरिंग का हुक्म है। जहां आंसू गैस की जरूरत हो वहां मशीन गन इस्तेमाल होती है। सेहूनी अहलकार का इंकिशाफ। ट्रंप इंतजामिया की बड़ी फतह। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने बर्थ राइट सिटीजनशिप खत्म करने से मुतालिक सदर के हक में फैसला सुना दिया। मातहत अदालतें पैदाइशी शहरियत महदूद करने की कोशिशों पर मुल्कगीर पाबंदियां नहीं लगा सकती। फैसले का मतन डेमोक्रेट्स की सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कड़ी तनकीद। और फीफा क्लब वर्ल्ड कप में मैनचेस्टर सिटी की धुआंधार परफॉर्मेंस। इंग्लिश क्लब ने जुवेंटस को 2 के मुकाबले में 5 गोल से हरा दिया। स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड ने सॉल्जबर्ग को 3-0 से शिकस्त दे दी।